जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव कर्ण पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के मैप वर्क के बारे में, जो कि ये मैप करने के बाद आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स पक्के के पक्के मिल जाएंगे अगर ये सारे आप मैप कर लेते हो तो। इससे बाहर मैप कहीं नहीं आना, कुछ नहीं आना। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और एक बार नहीं तो 2 बार देखना है या 3 बार देखना है, जिससे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाए और आपको सारे मैप टिप्स पे याद हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैप देखते हैं हम हमारा सबसिस्टेंस गैदरिंग का। जब भी हम वर्ल्ड वाली बुक पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो चौथा चैप्टर है उसमें, तो उसमें हम कई सारे मैप देखते हैं। सबसिस्टेंस देखते हैं, हम कॉमर्शियल देखते हैं, हम नॉर्मैडिक देखते हैं, प्लांटेशन देखते हैं, मिक्स देखते हैं। ऐसे मैप कई सारे होते हैं और इन मैप में से 2 क्वेश्चन हमारे कंफर्म आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसिस्टेंस गैदरिंग होती क्या है, मतलब कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपको नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाला पार्ट दिखे, तो उसको आप लिख सकते हो नॉर्दर्न कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिका। बात क्लियर होगी। सब्सटेंस गैदरिंग में अगर यहाँ पे आपको मार्क करके आ रहा है, तो ये मार्क करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्दर्न कनाडा है। सेम चीज आपका साउथ अमेरिका में दिखाया जाता है, ब्राजील वाले एरिया में। तो उसके बाद जब दिखाया जाता है सब्सिस्टेंस गैदरिंग में, तो हमारा वो क्या है, अमेजोन बेसिन है, राइट। नेक्स्ट अगर हमारा अफ्रीका में दिखाया जाता है तो ट्रॉपिकल अफ्रीका आएगा। वही अगर हमारा रशिया से ऊपर वाला पार्ट दिखाया जाता है, तो वो आएगा हमारा नॉर्दर्न यूरेशिया, ठीक। और अगर इंडिया के ईस्ट साइड दिखाया जाता है, तो साउथ साउथ ईस्ट एशिया आएगा हमारा। और देन यही हमारे मेन होते हैं जो सबसिस्टेंस गैदरिंग में होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगर आपका नॉर्थ अमेरिका में दिखा रहा है तो नॉर्दर्न कनाडा है। अगर साउथ अमेरिका में दिखा रहा है तो आपका अमेजोन बेसिन है। अगर अफ्रीका में दिखा रहा है तो हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है। अगर यूरोप और एशिया को मिक्स करके दिखा रहा है तो यूरेशिया है, नॉर्दर्न यूरेशिया हमारा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर एशिया में दिखा रहा है साउथ पार्ट में और ईस्ट की साइड थोड़ा बहुत, तो साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा हमारा, जहां पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है हमारी। आई होप ये मैप पहला आपको मैप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि इन 5 में से आपको 1 नंबर का मिल जाए आपको आपके आने वाले पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारा नॉर्मेटिक हेडिंग का। नॉर्मेटिक हेडिंग ध्यान से देखना, अफ्रीका और एशिया वाले पार्ट में कुछ ज्यादा ही होती है ये। तो अगर आपका रशिया वाला पार्ट आ रहा है, रशिया का नॉर्दर्न रशिया आ रहा है, तो वो आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरिया कहलाएगा। चाइना और उससे ऊपर वाला पार्ट जो आता है उसको हम मंगोलिया बोलते हैं। देन जो हमारा अरब कंट्रीज है, अगर उसका आ रहा है तो वो एशियाटिक डेजर्ट का काम से आएगा। सेम अगर अफ्रीका में आपका नॉर्दर्न अफ्रीका में आ रहा है जहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट ही कहलाएगा हमारा। एंड अगर अफ्रीका के साउथ में आ रहा है तो साउथ वेस्ट अफ्रीका आएगा। और उसके साथ साथ अगर अफ्रीका के थोड़ा सा ईस्ट में आता है तो हमारा मेडागास्कर भी कई बार पूछ लिया जाता है। नॉर्मलिंग हेडिंग इतने बार पूछा नहीं जाता है, बट आप कर सकते हो जिससे कि आपको प्रैक्टिस रहे। सिंपल सी बात, चाइना और मंगोलिया के ऊपर है तो मंगोलिया का पार्ट होगा। अगर रशिया का ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट है रशिया का, तो आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरिया होगा। देन अगर अरब कंट्रीज में आ रहा है तो अरब कंट्रीज में हमारा एशियाटिक डेजर्ट होगा। अगर वहीं अफ्रीका में नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ आ रहा है तो सहारा डेजर्ट कहलाएगा। और साउथ साइड आ रहा है तो साउथ वेस्ट अफ्रीका कहलाएगा। उसके अलावा अगर अफ्रीका से थोड़ा सा ईस्ट साइड में जाते हैं हम, तो मेडागास्कर कहलाता है। दूसरा मैप भी आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। थर्ड मैप थर्ड मैप आता है हमारा कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया बोर्ड में, इस मैप से भी कई बार आया हुआ है। सेम अगर आपका नॉर्थ अमेरिका में दिखाया जाता है कमर्शियल लाइव स्टॉक, तो हमारा कनाडा होगा। देन अगर साउथ अमेरिका में दिखाया जाता है तो ब्राजील और अर्जेंटीना। वहीं अफ्रीका साउथ में दिखाया जाता है तो साउथ अफ्रीका। एशिया और यूरोप के बीच वाले पार्ट में दिखाया जाता है आपको इंडिया से ऊपर, तो वो आएगा हमारा सेंट्रल एशिया। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, जो ऑस्ट्रेलिया हमारी कॉन्टिनेंट आती है। देन लास्ट में हमारा न्यूजीलैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साइड में जो एरिया आता है उसको हम न्यूजीलैंड बोलते हैं। आपका सबसिस्टेंस गैदरिंग और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग,
इस 2 मैप से आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके इस चैप्टर से, और भी मैप है जो बहुत ज़्यादा चांस जो होते हैं वो इस चैप्टर से होते हैं, तो ये 2 मैप तो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इससे भी बहुत, इसका तो ये मान लो कि 100% चांस होता है कि ये मैप में से एक तो आपसे पूछ लिया जाए। तो वहीं अगर नॉर्थ अमेरिका में आता है तो ये बोलते हैं हम पेयरीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन पेयरीज, अगर नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है तो। अगर साउथ अमेरिका में आ रहा है तो पेम्पास, पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना। वहीं अफ्रीका में आ रहा है तो वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो हमारा साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके लास्ट में अगर पार्ट को आप मार्क किया हुआ आ रहा है तो वो है हमारा वेल्स। देन अगर यूरोप में आ रहा है तो यूरोप में स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, और न्यूजीलैंड में आ रहा है तो न्यूजीलैंड में कैंटबेरी है। चलो याद करते हैं हम इसको दोबारा से। नॉर्थ अमेरिका पेयरिस, साउथ अमेरिका पैम्पास, यूरोप मतलब यूरेशिया वाला जो पार्ट आएगा हमारा उसमें स्टेपीज, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड न्यूजीलैंड में कैंटबेरी। इसको याद कर लेना, यहां से बहुत 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 ज्यादा चांस होते हैं कि आपका इसी से पूछा जाए मैप। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारी मिक्स्ड फार्मिंग है। तो मिक्स्ड फार्मिंग में पूछा गया नहीं है आज तक, कई बार एक इतना चांस होते नहीं इसके आने के, बट हम फिर भी पढ़ेंगे। यूरोप जो नॉर्थ अमेरिका पार्ट है हमारा वहां पे कनाडा एंड यूएसए, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरोप वाले पार्ट में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर टूनेशिया, उसके आसपास का जो पार्ट होता है उसको टूनेशिया मान लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा रेलवे लाइन आती है, उसको हम दोबारा से तक उससे पहले जितने भी मैप किए हमने उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो सबसिस्टेंस गैदरिंग, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न कनाडा, साउथ अमेरिका अमेजन बेसिन, अफ्रीका ट्रॉपिकल अफ्रीका, यूरोप और एशिया वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न यूरेशिया। उसके बाद एशिया, और एशिया वाला जो पार्ट आ जाएगा प्रॉपर ईस्ट की साइड, तो साउथ ईस्ट एशिया। ये क्लियर हो गया। सेकंड मैप हमारा था नॉर्मेटिंग हेडिंग का, अफ्रीका वाले पार्ट में सहारा डेजर्ट और साउथ वेस्ट अफ्रीका, अरब कंट्रीज में एशियाटिक डेजर्ट, चाइना और मंगोल कंट्री में मंगोलिया, और यूरोप सॉरी रशिया के ऊपर वाले नॉर्दर्न रशिया में आर्टिक एंड सब आर्टिक एरिया आएंगे। देन हमारा आएगा कमर्शियल रेल स्टॉक, अगर अमेरिका में है तो कनाडा या यूएसए, साउथ अमेरिका में ब्राजील या अर्जेंटीना, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, एशिया में सेंट्रल एशिया, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही। देन हमारा आएगा एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जहां पे नॉर्थ अमेरिका में पेयरिस, साउथ अमेरिका में पेम्पास, यूरोप और एशिया को मिला के स्टेपीज, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटबेरी। क्लियर ये बात। नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड फार्मिंग, तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड यूएसए, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरोप वाले पार्ट में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका वाले पार्ट में साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वहीं के पास टूनेशिया। तो ये आपके हो गए चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी के पूरे मैप। इससे बाहर कोई मैप नहीं आएगा, और मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि इन्हीं 5 मैप में से आपके 2 नंबर बन जाए मैप में कंफर्म। जो 10 नंबर का मैप आता है उसमें से 2 नंबर आपके यहीं से बन सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं हमारे कौन से पार्ट पे, रेलवे लाइंस, ट्रांसपोर्ट्स में। तो 3 रेलवे लाइन हमारी बेसिकली पढ़ाई जाती है हमें, मैं बता दूं। तो पहली रेलवे लाइन जो होती है हमारी रशिया की होती है, सेकंड हमारी होती है कनाडा की, और थर्ड होती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। ये 3 रेलवे लाइन है। इन 3 रेलवे लाइन पे कई बार मैप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा आपका जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ से आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो इन मैप को तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना ही करना है। तो चलो पहले सबसे हम स्टार्ट करते हैं रशिया से ही। तो इसमें जो हमें याद करने होते हैं, सबसे पहले तो वो याद करने होते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ईस्ट साइड को स्टार्टिंग कौन सा है और वेस्ट साइड को एंड कौन सा है, स्टार्ट कौन सा है। तो अगर मैं ईस्ट साइड की बात करता हूं तो ईस्ट साइड में इसमें आता है हमारा क्या, व्लादिवोस्टोक, और वेस्ट साइड में आता है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये 2 स्टेशन मेन हो गए इसके, जहां से गाड़ी जो रेल ट्रेन से हमारी स्टार्ट होती है और एंड होती है। उसके अलावा कई बार क्या पूछा गया है कि आपसे बीच के भी स्टेशन पूछे गए हैं। तो इसमें मॉस्को है, कजान है, उसके अलावा जो मेन आता है हमारा चीता पूछ लिया जाता है कई बार,
या फिर खरबारोव्स्क, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये याद करने के ये पॉइंट स्टार्ट कहाँ से होते हैं और खत्म कहाँ से होते हैं। जब हमें ये याद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे बीच के स्टेशन याद करने स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से, एंड कहाँ से, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक आती है हमारी, जो रशिया की रेलवे लाइन है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे हम कैनेडियन पे। तो जो कनाडा की रेलवे लाइन है वो स्टार्ट होती है वैनकूवर से, जो स्टार्ट होती है वैनकूवर से और एंड होती है हमारी हैलिफैक्स पे। स्टार्ट कहाँ से है, वैनकूवर से है, और एंड कहाँ पे, हैलिफैक्स पे है। जो इसके मेन पॉइंट जो पूछे जाते हैं कई बार, वो कैलबेरी पूछा गया है, ये कैलबेरी। उसके अलावा सिडनी पूछा गया है आपसे। उसके अलावा मॉन्ट्रियल पूछा गया है। फिर कैडबरी, कैलगैरी और कैडबेरी, ये ध्यान रखना, ये इसके मेन स्टेशन से जो कई बार पूछे गए हैं हमारे कैनेडियन में। स्टार्टिंग कहाँ से है, वैनकूवर से, और एंड कहाँ पे है, हैलिफैक्स से। क्लियर ये बात। नेक्स्ट आती है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सिंपल सी बात है, पर्थ से स्टार्ट होती है वेस्ट में और ईस्ट साइड खत्म होती है हमारी मेलबर्न में। स्टार्ट कहाँ से है, पर्थ से, और खत्म कहाँ पे है, मेलबर्न में। ये याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा सिडनी आता है और कनाडा में भी हमारा सिडनी आता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, सिडनी हमारे दोनों स्टेट में या कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। ये तीन आपकी थी रेलवे लाइन, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे मैप में बने वो आपका, चाहे केस बेस में बने, किसी टाइप का भी क्वेश्चन बने, इन तीन में से एक पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। उसके अलावा अब बात करते हैं हम वर्ल्ड में मेजर सी रूट्स की और सी पोर्ट्स की। तो सबसे पहले जो अभी आपको मैप दिख रहा है वो है सी रूट्स का, सॉरी एयर रूट्स का, मेजर एयर रूट्स का। तो जो मेजर एयर रूट्स हैं हमारे, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका ये है अभी, उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, मेजर सी रूट्स ही पढ़ रहे हैं इसमें हम, कि सी रूट्स मेनली कौन कौन से हैं, और अगले हम पढ़ेंगे आपके एयर रूट्स में। तो ये हमारे सी रूट्स हैं, सेम जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं दो, वहां पे सिडनी और पर्थ दोनों हमारे ओशन की साइड आते हैं, तो वो सी रूट्स या सी पोर्ट में होगा ही होगा। देन जो मेन पूछे जाते हैं उसमें मैंने बाद में लिखे हुए हैं आपके, वो दिखा देता हूं। चलो मैं आपको पहले जो मैंने लिखा हुआ है कौन से स्टेट्स, अगर देखो सबसे ज्यादा यूरोप की बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स में हम, अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में आता है हमारा नॉर्थ कैप, लंदन एंड हैम्बर्ग। वहीं अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स। साउथ अमेरिका हमारा रियो डियो जेनरियो, कैलोन एंड वेल पेरिसो। अफ्रीका की बात करते हैं तो स्विस एंड केप टाउन। एशिया में बात करते हैं तो योकोहामा, संघाई, हांगकांग, एडेन, कराची, कोलकाता। अगर हम वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ एंड सिडनी और मेलबर्न। ये हमारे मेन सी पोर्ट्स हैं। अगर मैं सी पोर्ट्स की बात करता हूँ मेजर, तो देखो सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा, नॉर्थ अमेरिका में वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑकलैंड और न्यूयॉर्क। ठीक है। अगर मैं वहीं अगर यूरोप की बात करता तो लंदन, हैम्सबर्ग। ठीक है। अगर मैं वहीं साउथ अमेरिका की बात करता हूं तो बेलम, कैलोन, रियो डियो जेनरियो, वेल पेरिसो। अगर अफ्रीका की बात करता हूं तो मैं स्विस, डरबन, केप टाउन, ये मेन है आपके। उसके अलावा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करता हूं तो पर्थ, सिडनी, मेलबर्न। ठीक है। और वहीं अगर मैं एशिया में बात करता हूं तो एडन, कराची, कोलकाता, मुंबई, कोलंबो। उसके अलावा भी चाइना के भी हैं, जो चाइना के लिखे हुए थे मैंने आपके मैप में, यहाँ देखोगे तो आपको चाइना के दिख जाएंगे कौन कौन से हैं चाइना के। तो संघाई, योकोहामा चाइना के, और हांगकांग इसी से कंट्री लगती हुई एक हांगकांग वहाँ का है। ठीक है। तो आपको मेजर सी रूट्स भी याद होंगे। सी रूट्स पूछ लेता है आपसे, एक नंबर में आपका सी रूट्स पूछता है और एक नंबर में आपका क्या पूछता है, एयर रूट्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है। ये मैं आपको देखो सिंपल सी बात है, इनमें आपको नाम याद करने पड़ेंगे, कौन सी कंट्री में कौन सी चीजें आती हैं। अगर आपने नहीं किया है तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जब भी कहा था कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना, जिससे कि आपके ज्योग्राफी में कम से कम 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। उसके अलावा भी कम से कम इस जो वीडियो है पूरी, ये 15 नंबर की वीडियो है, 15 नंबर आपके कहीं नहीं गई अगर इस वीडियो को आप बार बार देख लेते हो तो। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, मेरा सी पोर्ट्स हो गया मेरा। अगली बात करता हूं मैं एयर रूट्स की।
तो एयर रूट्स में वहीं चलते हैं हम सबसे पहले, कौन कौन से नाम है हमारे एयर रूट्स में। तो मेजर एयरपोर्ट जो है हमारे, उसमें एशिया में है टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेदा, एडन। अफ्रीका में हमारा जोहान्सबर्ग और नैरोबी। यूरोप में हमारा मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम। नॉर्थ अमेरिका में हमारा शिकागो, न्यू ऑकलैंड, मैक्सिको सिटी। साउथ अमेरिका में हमारा ब्यूनोस एयर्स, सेंटियागो। ऑस्ट्रेलिया में मेरा डार्विन एंड वेलिंगटन। ये मेरे मेन एयरपोर्ट्स हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली हमने, साउथ अमेरिका में बात कर ली हमने, अफ्रीका में बात कर ली हमने, यूरोप में बात कर ली हमने, एशिया में बात कर ली हमने और ऑस्ट्रेलिया में बात कर ली हमने। सभी कॉन्टिनेंट की बात हमने कर ली है। ठीक है, सभी कॉन्टिनेंट की बात हमने क्या करी है, कर ली है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी नाम मैंने बताए हुए हैं इस पीडीएफ में, मतलब इस पेज पे जो भी नाम है, उन नामों को याद करना है। मोस्टली ऑफ द टाइम यही नाम आते हैं और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। क्लियर ये बात। सी पोर्ट एक आएगा आएगा कंपलसरी है, एयरपोर्ट एक आएगा आएगा कंपलसरी है वर्ड से। तो ये दो दो आपके पहले चैप्टर में से कितने हो गए, 4। और यहां से भी पूछ ले जा जाता है कई बार, तो आपके ये 5 हो गए कंप्लीट। वर्ल्ड वाली बुक से 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर कंप्लीट आ जाएंगे। अब मार्क्स नहीं कटवाने ज्योग्राफी में, समझ में आई मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं हम बेसिकली थोड़ी बहुत जो हमारा कैनाल्स है, वाटरवेज है उनकी। तो देखो स्विस पेनामा कैनाल हमारा कनेक्ट करता है किसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ठीक है, स्विस कैनाल कनेक्ट करता है हमारा किसको, मेडिटेरियन सी को रेड सी से। वहीं राइन वाटरवे कहां पे हमारा, यूरोप में। और सेंट लॉरेंस कहां पे हमारा, यूएसए में और कनाडा वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारे 4 मोस्टली पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कहां, कौन कौन सी जगह पे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पनामा कहां पे है, सेंट लॉरेंस कहां पे है, राइन वाटरवे कहां पे है, स्विस कैनाल कहां पे है। ये हमें हर हालत पे पता होना चाहिए अगर हम पेपर देने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर इन्हीं की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा इन्हीं को जूम करके दिखाया हुआ मैंने अगली सीरीज में, अगले वीडियो अगली पिक्चर में भी। क्या क्या किया हुआ है मैंने, तो देखो सेंट लॉरेंस रिवर कनाडा से होते हुए यूएसए का पार्ट होते हुए जा रही है अटलांटिक सी में। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात कर दूं मैं, जो पनामा कैनाल है वो कनेक्ट करते हैं किसको, 2 ओशन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इधर की साइड हमारा क्या है, वेस्ट साइड पैसिफिक ओशन और ईस्ट साइड हमारा अटलांटिक ओशन। तो जो पनामा कैनाल होता है इन 2 ओशन को कनेक्ट करते हैं। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके अलावा स्विस कैनाल जो मैंने बता दिया आपको, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपसे, ये बता दिया मैंने आपको, ये बता दिया। उसके अलावा ये 4 हमारे इनलैंड वाटरवेज होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड वाली बुक के 5 नंबर अब आपके टिप्स पे होंगे और 5 के 5 आपके बिल्कुल मार्क्स कंफर्म होंगे। ये याद रखना बेटा, मार्क्स नहीं कटने चाहिए मैप में। मैप में ऐसा मेरा मानना है कि मैप में फ्री के मार्क्स होते हैं। आप थोड़ा पढ़ो, वही चीज आनी है मैप में से, उससे अलग कुछ पूछेगा नहीं आपसे। और मार्क्स लाना बहुत इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती ज्योग्राफी में। मैप में 1 मार्क्स भी कट जाए किसी का तो बहुत, क्या कह सकते हैं आप, समझ लो। नेक्स्ट बात अब हम करते हैं, ये वर्ल्ड वाली बात हमारी पूरी हो गई। वर्ल्ड में कौन से चैप्टर से कौन सा मैप आ रहा है, किस मैप में क्या क्या पूछा जाने की संभावना है आपके बोर्ड में। वर्ल्ड से पूरे 5 नंबर कंफर्म, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। आपके सारे आंसर आपके बोर्ड से पहले मिलेंगे आपको। क्लियर ये बात। चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में कई चीजें पूछी जाती हैं, कई जो मैप में होंगे मोस्टली वही आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है और लोवेस्ट डेंसिटी है। हाईएस्ट डेंसिटी कहां पे है और लोवेस्ट डेंसिटी कहां पे है। तो सिंपल सी बात है, हाईएस्ट डेंसिटी जो है हमारी वो बिहार में है। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। और सबसे ज्यादा कहां पे हमारी, सबसे कम कहां पे हमारी, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, सबसे ज्यादा हमारी बिहार में डेंसिटी है और सबसे कम कहां पे हमारी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है हमारा, जो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में कौन से स्टेट्स जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, जितने भी हमारी क्रॉप्स है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफी हो। इन सब चीजों में कौन सा स्टेट है जहां पे लीडिंग प्रोड्यूसिंग है।
मतलब कि किस स्टेट में कौन सी चीज सबसे ज्यादा उगती है या उगाई जाती है, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं राइस की बात कर रहा हूं तो राइस वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब में राइस बहुत ज्यादा होता है। वीट की बात करते हैं तो वीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वीट बहुत ज्यादा होता है। कॉटन की बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में होता है। जूट वेस्ट बंगाल में होता है। शुगर केन उत्तर प्रदेश में होता है। टी असम में होता है। और कॉफी हमारा कर्नाटक में होता है। ये दोबारा बताता हूं मैं आपको, समझो। अब राइस कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा की पूछी गई है आपसे और आपको अगर ऑप्शन में बाकी स्टेट नहीं है जो मैंने पहले बताए हैं, तो आपको किसके लिए जाना है, तमिलनाडु के लिए जाना है। वीट ऑप्शन के हिसाब से, मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ये क्वेश्चन में आपको, मैप के अकॉर्डिंग वीट कहां पे होगा, पंजाब में होगा। कॉटन, कॉटन कहां पे होगा, महाराष्ट्र में होगा। जूट कहां पे होगा, जूट वेस्ट बंगाल में होगा। शुगर केन कहां पे होगा, तो शुगर केन हमारा उत्तर प्रदेश में होगा। टी कहां पे होगा, तो टी है मेरा असम में होगा। और लास्ट कॉफी कहां होगी, तो कॉफी कर्नाटक में होगी। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम कोल माइंस और ऑयल रिफाइनरीज। इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कोयल माइंस और कौन कौन जगह पे ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो अगर मैं कोयल माइंस की बात करता हूं, जो पूछा जाता है वो चार नाम आते हैं बेसिकली, बोकारो, रानीगंज, झरिया और नईवेली। तो देखो, बोकारो और झरिया ये दोनों कहाँ पे है, झारखंड में। और झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। नेक्स्ट जो हमारा रानीगंज आता है, रानीगंज मेरा कहाँ पे है, रानीगंज है मेरा वेस्ट बंगाल में। क्लियर, रानीगंज मेरा वेस्ट बंगाल में, क्या, ऑयल माइन, कॉयल माइंस, कॉयल माइंस रानीगंज मेरा है वेस्ट बंगाल में। बोकारो झरिया है मेरा कहाँ पे, झारखंड में। उसके अलावा नेवेली आएगा तो वो मेरा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगर मैं ऑयल रिफाइनरीज की बात करता हूं, तो ऑयल रिफाइनरीज में बेसिकली तीन हम पढ़ते हैं, जामनगर गुजरात, मथुरा यूपी और बरौनी बिहार। क्लियर, कॉयल माइंस याद हो गई, ऑयल रिफाइनरीज याद हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो आयरन और माइंस, मैग्नीज की माइंस, कॉपर की माइंस एंड बॉक्साइड की माइंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन और माइंस। आयरन और माइंस सबसे पहले आती है मयूरभंज में, मयूरभंज में आती है, जो कि कहां पे हमारा, उड़ीसा में। रत्नागिरी महाराष्ट्र में। बेल्ले कर्नाटक में। ठीक है, और बेलदारिया हमारा आता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम मैग्नीज की माइंस की बात करते हैं, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में और शिमोगा हमारी कर्नाटक में। कॉपर माइंस की बात करते हैं तो खेतरी राजस्थान में, हजारीबाग झारखंड में और सिंहभूम झारखंड में। लास्ट बॉक्साइड माइन की बात करते हैं तो कटनी मध्य प्रदेश में, बिलासपुर मध्य प्रदेश में और कोरापुट उड़ीसा में। क्लियर है भी। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे मेजर सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देखो, सी पोर्ट्स या पोर्ट्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो पोर्ट्स कहाँ पे होंगे, हमारे पोर्ट्स वहीं पे होंगे जो हमारे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में, जहां से हमारा वाटरवेज लगेगा। तो गुजरात से स्टार्ट करो और खत्म कर दो तुम कहां पे, वेस्ट बंगाल में। या वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करो, खत्म कर दो तुम कहां पे, गुजरात में। तो गुजरात में पहला है कांडला, उसके बाद नीचे आओगे महाराष्ट्र में मुंबई, फिर गोवा में मरगांव, कर्नाटक में मैंगलोरो, उसके बाद केरल में कोची। तमिलनाडु में कई सारे आते हैं, तमिलनाडु में जैसे आपका तुतिकोरिन होता है, चेन्नई होता है, ये दो हैं। उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में आपका पैरादीप और आपका एट लास्ट वेस्ट बंगाल में आपका हल्दिया। देखो, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मरगांव गोवा, उसके बाद मैंगलोर कर्नाटक, कोची केरल, तुतिकोरिन चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और हल्दिया कोलकाता में आता है, वह वेस्ट बंगाल में आता है। सी पोर्ट्स क्लियर। अगर एयरपोर्ट्स की बात करता हूं तो पंजाब में अमृतसर, दिल्ली में इंदिरा गांधी, असम में गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल में कोलकाता, गुजरात में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, उसके बाद कर्नाटक में बेंगलुरु, केरल में तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में चेन्नई और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश। ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इन स्टेट्स में। तो ये थी पूरी वीडियो। और दोबारा से अगर मैं इंडिया वाली बात, वर्ल्ड वाली हमने रिवाइज कर लिया था। देखो, इंडिया वाली में क्या क्या पूछा जाएगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट ज्यादा है, कौन सा स्टेट कम है। उसके अलावा लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, किस चीज में कौन लीडिंग प्रोड्यूसर है, यहां से कंफर्म बनता है क्वेश्चन आपका।
देन आपसे पूछा जाता है कि कोल माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, और माइंस, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड की माइंस कहाँ कहाँ पे है। देन सी पोर्ट, एयरपोर्ट आप कर सकते हो, छोटे छोटे नाम है जो आपने सुने होते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इंडिया का था, और इससे पहले हमने वर्ल्ड के किए हैं। देखो ज्योग्राफी में मैं बार बार कह रहा हूँ सेम चीज, कि ज्योग्राफी में मार्क्स लाना मैप में बहुत इजी होता है। मैप को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, मैप में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि सेम चीज होती है और वही चीजें बार बार आने की संभावना होती है, वही चीज रिपीट होती है। तो जो भी मैप मैंने इस वीडियो में कराया है आपको, वीडियो को कई बार देखो जब तक याद ना हो, और देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो से आपके 10 मार्क्स मिनिमम तो कंफर्म है। उसके अलावा जितने भी हमारे रेलवे लाइंस हैं, अगर उनसे आपका केस बेस्ड स्टडी बनता है तो 4 नंबर और मान लो आप। और उसके अलावा जितने भी इनलैंड वाटरवेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए 1 मार्क्स में, 3 नंबर या 4 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर भी आपको 1 मार्क्स बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को करने से आपको 15 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से सिर्फ आपके 15 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, और मैंने आपको बता दिया कैसे 15 मार्क्स पूरे होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी विश भी है कि आप सभी के लोगों के मैथ में मार्क्स कटे नहीं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आंसर आए, एमसीक्यू आए, उसमें भी मार्क्स नहीं कटे। तो बोर्ड के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक तो कर चुके हो गया अब तक तुम, तो दोस्तों का शेयर जरूर करना, और हाँ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, मज़ा आता है वीडियो बनाने में जभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।